हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड्स, अब मैं फर्दर नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन लेकर आई हूँ, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, अब रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन है जो कि हमें बहुत ज्यादा यूज करते हैं दिन में, और हमारी डेली लाइफ में भी इनका बहुत ज्यादा जो है वो रोल होता है। तो फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनाउन, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें आपकी क्या होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो कि अपने से आने वाले जो है पहले, जो उससे पहले कोई नाउन आता है उसके बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर इट, ठीक है, जिसको हम उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, अपने से आने वाले पहले नाउन के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन देता है, जो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई मेट पूजा हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम केन्या। अब देखिए क्या है इसमें, इसमें अब हम देखते हैं कि उन्होंने बताया है कि आई मेट पूजा। अब पूजा में मिला हु। अब इस केस में देखिए हु क्या डिफाइन कर रहा है कि हम जो कि, अब किसके बारे में बता रहा है? हूँ पूजा के बारे में, ठीक है ना। अब पूजा के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होगी आई मेट, ठीक है, पूजा हु। तो ये हो गया हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। ओके फ्रेंड्स, आई मेट पूजा हु हैड जस्ट, ठीक है, मैं पूजा से मिला जो कि अभी जो आई थी केन्या से। ओके, इसका मतलब ये जो हुआ ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जो अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, अब फ्रेंड्स कुछ देखे कौन कौन से हैं। हु, दैट, विच, हुज एंड हुम, ये जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब जो WH फैमिली के हु, हुज एंड हुम है, ये जो तीनों कैटेगरी होती है ना हमारे पास, हु, हुज एंड हुम, ये जो तीनों हैं ये हम पर्सन्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के साथ कह लो आप, सिंपली हम यूज करते हैं लोगों के साथ, पर्सन्स के साथ। ठीक है, हु, हुज एंड हुम, ठीक है, विद पर्सन्स हम ये यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पॉइंट्स देखें। अब जो हु है हमारे पास, ये हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है। ठीक है, लाइक एग्जांपल देखें, हु डू यू थिंक डिड द क्राइम। अब देखा इसमें सब्जेक्टिव केस हो गया ना डायरेक्टली, कि हु डू यू थिंक, यानी कि सब्जेक्टिव केस, यानी कि हु इज द, जिसको हम कह सकते हैं किसने एक्शन किया, डूअर। ठीक है ना, कोई भी एक्शन का डूअर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं ना। तो उसी तरह से सब्जेक्टिव केस में जब भी हमने पूछना हो तो उसमें हम हु यूज करते हैं कि किसने एक्शन किया है। ठीक है, तो हम पूछेंगे हु डू यू थिंक डिड द क्राइम। ठीक है, वहीं पे अगर हमारे पास हुम है, इसको हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के लिए। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि एक्शन किसके ऊपर हुआ है। ठीक है ना, डूअर एक्शन का होता है सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? जिस पे उसका एक्शन का जो है असर हुआ है, रिजल्ट आता है कि किस पे एक्शन किया गया है, वो क्या हो जाता है? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है ना। और उस ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम यूज करते हैं whom। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे whom did you love। ठीक है ना, इसमें हो गया ना कि whom did you love, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, कि तुमने किससे मतलब लव किया था। ओके ना, तो ये हो गया रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी कि किसने जो है जो रिसीव किया होता एक्शन को, वो ऑब्जेक्ट हो जाता ना। अब जो हमारे पास होता है हुज, अब ये हुज जो है ये हमें पोजेसिव केस के लिए यूज करते हैं, यानी कि जब हमने किसी की पोजेशन के बारे में कुछ बताना हो, ठीक है, उस केस के लिए हम क्या करते हैं? हुज यूज। लाइक शी मैरिड देव हुज ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। अब क्या हो गया इसमें? हमें पता लग गया ना कि शी मैरिड देव। देव हुज रिलेट इसी के बारे में कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। हुज ब्रदर, जिसका भाई जो है दिल्ली में रहता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये तीन केस देखे हैं कि कैसे यूज होना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं विच एंड दैट के बारे में। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अब फ्रेंड्स जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है विच, अब ये क्या करता है? ये किनके लिए हम यूज करते हैं? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए, या स्मॉलर एनिमल्स जो होते हैं, या इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है ना, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो कि लाइफलेस होते हैं उनको हम बोलते हैं ना, यानी कि सिंपली अगर हम कहें नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, उनके लिए हम विच को यूज करते हैं। ठीक है, या स्मॉलर एनिमल्स या इंसेक्ट्स, उनके लिए भी हम विच को जो है यूज करते हैं। वेयर जो दैट है
इसको हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, लिविंग बींग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और नॉन लिविंग बींग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे कि विच अब देखते हैं, अगर मैं लिखूं दिस इज द बुक which I was talking about, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हमने देखा ना विच जो है हमने लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज की है, ठीक है। दिस इज द बुक विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बुक को, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। आगे समझ। अब वहीं पे दैट को यूज अगर हम देखें, जो दैट है ये दोनों के लिए यूज किया जा सकता है ना, एनिमेट और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखें, अगर हम देखें, हम लिखते हैं राम इज द ओनली मैन दैट कैन डू इट, ओके। राम इज द ओनली मैन दैट, अब यहाँ पे हमने जो है दैट किसके लिए यूज किया है, राम के लिए, ठीक है ना, कि राम इज द ओनली मैन दैट कैन डू इट, ओके। और वहीं पे अगर हम थिंग्स की बात करें, हम ये भी इसके लिए एक एग्जांपल दे सकते हैं। दिस इज द सेम रिंग, this is the same ring that was stolen by him, ओके फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ पे देखा ना कैसे कि अब ये दैट रिंग के लिए यूज किया ना, थिंग के लिए यूज हुआ। यहाँ पर हमने देखा दैट पर्सन के लिए, लिविंग बीइंग के लिए भी यूज किया गया, और यहाँ पे हमने देखा कि थिंग के लिए भी यूज किया गया है। दिस इज द सेम रिंग दैट वाज स्टोलन बाय हिम। तो इस तरह से हमने देखा है कि विच और दैट किस तरह से हम यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम विच जो है और कहाँ कहाँ यूज करते हैं विच और दैट का। तो फ्रेंड्स जो विच है ना, ये हमें जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, ओके। विच से हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि एग्जांपल देखें, आई विल टेल हर द फर्स्ट थिंग आई रिमेम्बर, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट थिंग विच आई रिमेम्बर। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे विच। अब ये विच जो है हमें क्या बताएगा, यहाँ पर आके एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में, फर्स्ट थिंग बारे में। मतलब हम किसके बारे में बताएंगे, देखो आई विल टेल हर द फर्स्ट थिंग विच आई रिमेम्बर, ठीक है ना। ये एडिशनल होगी ना बात कि मैं जो आई विल टेल हर द फर्स्ट थिंग जो कि मुझे याद मतलब आएगी, ठीक है ना। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। वहीं पे जो दैट है ना, ये किसी सर्टेन चीज के बारे में जो है इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखें, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक मैनेजमेंट, ओके। अब ये ट्रैफिक मैनेजमेंट हो गई। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सर्टेन थिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है इसमें, ठीक है ना, कि आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रैफिक मैनेजमेंट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज, ओके। कि ये
एक सर्टन थिंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, वेयर जो विच है ना, ये हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। आई विल टेल हर द फर्स्ट थिंग, ठीक है, विच आई रिमेम्बर। तो इस तरह से ये है। और फ्रेंड्स हम देखें कि जो विच है ना, अब जो विच है इसका पोजेसिव केस क्या होता है, इसका जो पोजेसिव केस है विच का, दैट इज ऑफ विच, ठीक है। इसका पोजेसिव केस कैसे बनता है, ऑफ विच। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी, ऑफ विच की। he bought a table, ठीक है, he bought a table, the price of which was 10,000, ठीक है। अब इस केस में देखें 10,000। अब इस केस में देखें कि हमें जो विच है ना, ऑफ विच हमने क्या बनाया है, पोजेसिव केस विच का, ठीक है ना। ही बॉट अ टेबल द प्राइस ऑफ विच वाज 10,000, ठीक है। ये पोजेसिव केस पता लग गया हमें विच का, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आपको इससे जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटेड डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स please do subscribe, like and share my channel for such informative content friends। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।